स्पीड ऑफ लाइट कितना है? जी सर, स्पीड ऑफ लाइट 330 मीटर पर सेकेंड, नहीं इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5, नहीं that is 3 10 times रेज़्ड टू पावर 5 था कुछ, 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5। 3 times 10 power 6 था या 8 था? So this is the speed of light. It means कि आपका जो लाइट है वो कवर करता है 3 times 10 की पावर 8 मीटर in 1 second. Okay, let's तो वो check it. 330 मीटर पर सेकेंड नहीं था कुछ? नहीं 330 मीटर पर सेकेंड साउंड है, साउंड वो है। साउंड है जी। वो हाँ जी, 330 था, हाँ। दूसरा आई थिंक 4850 था, और तीसरा 5100। दिस इज स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड। इसके बाद आई थिंक 4810 था, इसका वो लिक्विड में और गैस या एयर में हमारे पास ये थे 330। लाइट की 3 मिनट। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 1 2 3 4 5 या यही है सर। 3 times 10 to the power 8 meter per second है, सही है। It means कि it cover 3 times 10 to the power 8 meter in 1 second. Okay, तो ये ज्यादा है या कम है? ज्यादा है काफी। बहुत ज्यादा है, सही है, बहुत बेस्ट है, ज्यादा है। तो हमारे पास इस तरह था पहले कि ट्रांसमिशन हम वायर में करते थे, सही है, एक वायर में करते थे, उसके बाद दूसरा वायर हम रिवर्स पाथ के लिए यूज करते थे। अगर आपने कोई डेटा को ट्रांसमिट करना इलेक्ट्रिसिटी है, के लिए सर, जी जी, अच्छा डेटा के लिए। कोई डेटा या इलेक्ट्रिसिटी के लिए आज भी हम वायर यूज करते हैं, उसके लिए आज ऑप्टिकल फाइबर यूज नहीं करते। लेकिन डेटा के लिए इंटरनेट जो डेटा होते हैं ना 110 111 इस तरह, ये सारा डेटा जो कम्युनिकेशन साइड है, तो उसके लिए पहले हम वायर यूज करते थे। ये एक वायर जो है ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता था, और ये दूसरा वायर आपको फीडबैक देता था, सही है, वापस आता है। ये वापस इंफॉर्मेशन देता। उसके बाद हमारे पास इस तरह था कि कोएक्सियल केबल आ गए, जो कि आजकल भी यूज होते हैं। तो कोएक्सियल केबल में क्या होता है? कोएक्सियल केबल में इस तरह होता है कि मिड में आपका कॉपर होता है, सही, जो कि एक्चुअल में आपका डेटा ट्रांसमिट करता है। इसके ऊपर हमारे पास इंसुलेशन होता है, पेपर इंसुलेशन होता है इसके ऊपर। इसके ऊपर हमारे पास पेपर इंसुलेशन, वो बहुत सारे पेपर्स होते हैं। आपने अगर कोई केबल खोला है ना, खोला हो तो आपको पता लग जाएगा, वो बहुत सारे पेपर्स होते हैं, वो इंसुलेशन होते हैं इसके। इसके ऊपर एक दूसरा होता है, उसको हम बेडिंग कहते हैं। वो इस तरह एक नेट, या आप कह दो कि इस तरह इन द फॉर्म, ये उसमें होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको बेडिंग मैश, हाँ, जाली जो है, जो जाली टाइप का होता है, सही मैश। है। ये आपने देखा भी होगा, ये जो केबल होते हैं ना, उसमें होते हैं ऊपर, देखा है कि नहीं ये? पिक्चर्स में देखा है, असल में केबल खोल के नहीं देखा। अच्छा, केबल अगर आप खोल भी लो ना, तो उसमें मिड में आपको कॉपर मिलेगा इस तरह, दिस इज कॉपर, और उसके ऊपर इस तरह पेपर इंसुलेशन होगा, और पेपर इंसुलेशन के ऊपर ये दूसरा होगा, दिस इज द रिटर्न पाथ, दिस इज यूज फॉर द रिटर्न पाथ। रिटर्न पाथ, जिस तरह यहाँ पे हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो रिटर्न पाथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये वाले दूसरा वायर यूज करते थे। यहाँ पे आप एक ही वायर के ऊपर आपको रिटर्न पाथ मिलेगा, एंड दैट इज नॉन एज बेडिंग, उसको बेडिंग कहते हैं। और ये हमारे पास इस तरह होते हैं, सही है, यानी ये इसको हम, ये हमारे पास नेगेटिव होते हैं और ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। यानी इसको इंफॉर्मेशन कैरी के लिए हम कॉपर वायर यूज करते हैं, और रिटर्न पाथ के लिए हम ये ऊपर बेडिंग जो जाली टाइप का होता है उसको हम यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आजकल ये यूज होते हैं ना, कोएक्सियल केबल आजकल भी यूज होते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, और पीटीसीएल वाले आजकल ये यूज कर रहे हैं, कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं। इसी वजह से तो इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं आता। नहीं तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर के उनके कनेक्शंस हैं वो नहीं चल ऑप्टिकल रहे। हाँ, स्ट्रॉन्ग फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर भी नहीं सर, पीडीसीएल भी कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर अगर आप करवा लें तो फिर ज्यादा स्पीड आएगी। ये जी जी, तो ऑप्टिकल फाइबर अगर वो करवा दे तो, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो ऑप्टिकल फाइबर आई यहाँ थिंक। भी नहीं है, वैसे तो यहाँ भी नहीं है, लाहौर में है, मतलब पीडीसीएल जो है ना, जी लाहौर में वो कर देता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ एरियाज में है उगाड़ा में कि वो ना पूरी, फिर उस एरिया का पूरा वो चेंज करते हैं पहले वायरिंग, नहीं नहीं, और फिर वो स्पीड ज्यादा आ जाती है। वो स्ट्रॉन्ग फाइबर होगा, स्ट्रॉन्ग फाइबर। नहीं सर, स्ट्रॉन्ग फाइबर यहाँ पे नहीं है, पीटीसीएल ही है, यहाँ पे सिर्फ पीटीसीएल है। अच्छा, इस तरह यहाँ पे भी पीटीसीएल, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाइबर लाहौर में तो स्ट्रॉन्ग फाइबर होगा। जी लाहौर में है। जी, लाहौर में एक वो एक्चुअली, है, एक नया टेल है, नया टेल भी यूज करता है ऑप्टिकल फाइबर। जी, नया टेल भी है, लेकिन नया टेल से बेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग फाइबर है। मैंने उसकी बहुत ज्यादा वो, उसकी रेटिंग भी अच्छी है, उसकी बहुत ज्यादा लोगों से तारीफ है उसकी बहुत सुनी है, पीटीसीएल। जैसे वो असल में स्टॉर्म फाइबर है बहुत सारी जगहों पे। जो नया टेल है ना, वो भी नया है, वो भी लाहौर में भी नहीं आया, वो सिर्फ इस्लामाबाद है, पेशावर में भी फैसलाबाद है, है। और एक और किसी जगह पे है। जी, यहाँ हाँ पे, पेशावर में भी है शायद, जी, पेशावर तीन में भी शहरों में ही है। उन्होंने अभी वो ब्रांचेस खोल लिए यहाँ पे, नया टेल वालों ने।
लेकिन स्ट्रॉन्ग फाइबर जो है वो सस्ता भी है, मैंने काफी लोगों से सुना है, बहुत सस्ता है वो, पता नहीं 20 MB पता नहीं आपको कितने में देते हैं, बहुत ज्यादा सस्ता है, पीटीसीएल से तो बहुत सस्ता है तो और वो बहुत तेज भी सस्ता है। ही होगा क्योंकि वो, हाँ क्योंकि वो उधर हॉस्टल में भी हमारे वही उन्होंने स्टॉर्म फाइबर लगवाया हुआ है, तो 20 MB वाला ही उन्होंने सारे कनेक्शन लिए हुए हैं, तो जी वो सस्ता ही 20 पड़ता MB होगा उनको। जी, और वो इतने कॉस्टली नहीं है, पीटीसीएल वाले तो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं 20 MB के लिए। यहाँ पे मैंने जो लगाया वो 15 MB का लगाया ना, तो 15 MB का मुझे 4000 तक वो चार्ज करता है, 4 या 5000 तक, फोर जैसे फोर हमारे थाउजेंड सर थ्री हंड्रेड 4, 4300। हमारे 4 MB है, उससे ऊपर यहाँ पे आता नहीं है 4 से ऊपर। अच्छा तो 4 MB से, तो ओवर है हमारे, और वो तकरीबन 2500 है, 2500 लेते हैं वो। जी तो इसी तरह है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फाइबर बहुत सारे, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाइबर यहाँ पे है नहीं ना, वो सिर्फ पेशावर की जो मेन वो है ना, वहाँ पे वहाँ पेशावर में जो मेन जगह है वहाँ पे मेरे ख्याल वो, से जी जी वहाँ पे होते हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर, यहाँ पे इस साइड पे नहीं है, रिसादुल या नौशहरा साइड पे। अच्छा तो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ओके। और आपने देख लिया कि लाइट का स्पीड कितना है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर इन 1 सेकेंड। तो कितना तेज, तो इसी वजह से वो तेज होता है। और दूसरी बात ये है कि हम ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को यूज करते हैं, तो लाइट को ऑन करना ऑफ करना बहुत ईजी है, विद इन सेकेंड आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, सही है। तो हमारे पास बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट आपका ऑन होता है, ऑफ होता है, ओके, दिस इज ऑन और ये आपका ऑफ होता है, सही है। तो बाइनरी डिजिट के लिए बहुत, यानी डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर बहुत बेस्ट है। अगर आपने कोई डिजिटल ट्रांसमिशन करना है तो ऑप्टिकल फाइबर आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा वहाँ पे। अच्छा तो ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू कैरी डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ओके। एडवांटेज क्या है इसके, फर्स्ट एडवांटेज ये है ऑप्टिकल फाइबर का कि इसका जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा है। या वाइड बैंडविड्थ होते हैं, विच गिव ए लार्ज ट्रांसमिशन कैपेसिटी, सही है। जी। बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी उसकी ज्यादा होगी। अच्छा दूसरा एडवांटेज ऑप्टिकल फाइबर का यही है कि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में पावर लॉस बहुत कम होता है, सही है। तो क्या ये, तो इससे क्या होगा, तो डेटा ज्यादा ट्रांसफर होगा, जी पावर ज्यादा नहीं लूज ट्रांसफर होगा, होगा। हीट नहीं होगी। और मैंने आपको कहा भी था पहले कि हम वो बूस्टर लगाते हैं जगह जगह पे, जब वो 18 जी जो पावर लॉस हो जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से, फॉर जी एग्जांपल आपने एक सिटी से दूसरी सिटी डेटा ट्रांसमिट करना है, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा पावर लॉस हो रहा है, तो लास्ट रास्ते में आपने एक बूस्टर लगाना है, सही है। बूस्टर तो वो आप क्या करते हैं, वो एनर्जी वो वहाँ पे वो सीरीज जनरेटर होता है, वो सीरीज जनरेटर होते हैं जो कि एनर्जी को बूस्ट कर लेते हैं वहाँ पे और आगे फिर ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, तो इसमें हमारे पास जो सिग्नल जो पावर लॉस है वो कम है, सही है। तो हमारे पास जो रीजनरेटर एम्पलीफायर या बूस्टर है वो बहुत कम यूज होंगे इसमें, तो ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। रीजनरेटर एम्पलीफायर या बूस्टर इसमें कम यूज होंगे क्योंकि पावर लॉस कम हो रहा है इसमें ऑप्टिकल फाइबर में। So that's reduce the cost of installation, okay, that will reduce the cost of installation। तो लेस कॉस्ट भी इसका एक तीसरा एडवांटेज है। अच्छा वैसे आपने ऑप्टिकल फाइबर देखे कि नहीं, नहीं बहुत सर। सारे वायर्स होते हैं इस तरह। अच्छा चलो बाद में आप ऑप्टिकल फाइबर को देख लो, नेट पे देखो ऑप्टिकल फाइबर तो आपको आ जाएगा, सही है। तो ये बहुत लाइट होता है, ओके, इसका वेट बहुत कम होता है, ये भी इसका एक एडवांटेज है, सही है। नेक्स्ट एडवांटेज इज इट हैज ए लेस डायमीटर देन द मेटल केबल। जो मेटल केबल होते हैं उससे इसका बहुत कम डायमीटर होता है, ये बहुत वेट में आपको दिखा देता हूँ। डायमीटर कम है तो फिर ऐसे तो रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होगी। नहीं यहाँ पे आप डेटा को ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अच्छा ये देख लो, ये ऑप्टिकल फाइबर है, सही है, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर है। तो यहाँ पे आप देख लो डायमीटर बहुत कम है इसका, ये देख इसका डायमीटर बहुत कम, ये ऑप्टिकल फाइबर।
सही है। तो इसका डायमीटर बहुत कम होता है और सो वेट भी इसका कम होता है। और जो कोएक्सियल केबल है वो यही होते हैं, ये सारे कोएक्सियल केबल होते हैं। ये देखिए ऊपर जो जाली सा है ना, तो ये रिटर्न पाथ के लिए यूज होते अच्छा हैं। ठीक है, ये देखा हुआ मैंने, ये जो पिछले केबल्स होती थी घर जी में जी। उसकी ऐसी होती थी हमारे। और एलईडी में भी अक्सर इस टाइप के केबल्स वो यूज होते हैं। तो ये जी। वही कोएक्सियल केबल है। सही है। ये मिड में कॉपर है। सही है। और ये ऊपर जाली सा है, तो ये रिटर्न पाथ के लिए यूज होते हैं। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे एक नेक्स्ट एडवांटेज इज के हमारे पास जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो वैसे अगर आपने कोएक्सियल केबल में डेटा को ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होते हैं, क्योंकि जो मीडियम होता है, जो आपका ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, उसमें बहुत सारे और भी बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से डेटा ट्रांसमिट कर दिया, मैंने यहाँ से ट्रांसमिट कर दिया, तो मेरा डेटा और आपका डेटा, तो ये इंटरफेरेंस हो जाता है इसमें, जिसको हम नॉइस भी कहते हैं। सही है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का जो है वो हाई सिक्योरिटी है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को पिकअप नहीं करते हैं। जिस तरह कोएक्सियल केबल हो गया, वो जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सिग्नल्स होते हैं उसको पिकअप कर लेते हैं, उसमें वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, लेकिन ये उसको पिकअप नहीं करते हैं। सही, क्योंकि ये लाइट है और वो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। सही। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है वो भी नहीं होता। सही। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है कि हमारे पास ये डर नहीं रहता कि रास्ते में इसका इंटरफेरेंस किसी और सिग्नल के साथ ना हो जाए। सही है। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर इज एज आई ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज आइडियल फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन। सही है। because light is obtained from laser and that can be switched on and off very rapidly। सही है। इसको आप ऑन ऑफ बहुत जल्दी कर सकते हो, तो ये आइडियल है फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन। तो यही इसके एडवांटेजेस हैं ऑप्टिकल फाइबर के। सर एक वो रिफ्लेक्शन वाला भी इसके अंदर होता था कि इसके अंदर ऐसा कोई मटेरियल होता है कि उससे फिर वो पावर लॉस नहीं होता और रिफ्लेक्शन हो जाती है उनकी, जी जी। वो वापस रिफ्लेक्ट हो नहीं नहीं, वो तो क्लेडिंग वगैरह वो आ जाते हैं ना उसमें, वो तो काफी उसमें वो इस तरह होता है कि हमारे पास ये ऑप्टिकल फाइबर है। सही है। और इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि लाइट फॉर एग्जाम्पल यहाँ से चली गई तो लाइट इस तरह यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर इस तरह, फिर रिफ्लेक्ट होके फिर इस तरह। तो इस तरह ये ट्रांसमिशन इसमें लाइट किस तरह होगा, तो ये इसके बारे में बताते हैं। इस तरह रिफ्लेक्ट होके आपको वो रिसीवर पे फिर आपको लाइट मिलेगा। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें। और उसका वो कंडीशन है ना कि क्रिटिकल एंगल का वो कंडीशन भी है इसका। क्रिटिकल एंगल, और वो हाँ क्रिटिकल एंगल बनता है जब वो इक्वल होते हैं, जी। इंसिडेंट वाला और रिफ्लेक्टेड इक्वल होते हैं। सर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो क्रिटिकल नहीं, नहीं नहीं 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होता है। नहीं 90 डिग्री पे नहीं होता। लेट से ये आपका वाटर है। सही है। और इसमें आपने लाइट को ट्रांसमिट कर दिया और ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल और वाटर के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। सही है। तो आपने जब लाइट को यहाँ से जाएगा लाइट, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो टुवर्ड दी नॉर्मल होगा। सही है। अब आप इस तरह कर लो कि और जब यहाँ से लाइट जाएगा पानी से, फ्रॉम डेंसर मीडियम इफ द लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर तो मीडियम अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। सही है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अगर आप लाइट को थोड़ा सा और इस साइड पे कर लो तो वो और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अगर आप और कर लो तो वो इस तरह एक कंडीशन आ जाएगी, वो लाइट आपका इस तरह हो जाएगा। So this is known as critical angle, I think. क्रिटिकल एंगल, हाँ ठीक। अच्छा, क्रिटिकल एंगल से अगर आप और इंक्रीज करोगे तो फिर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सही है। और वही होता है इसमें हमारे पास, जब हम एंगल को इंक्रीज कर ले, इफ द एंगल इज ग्रेटर देन, इफ द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द टोटल इंटरनल इंटरफेरेंस, या तो वो हमारे पास में होता है और इस तरह लाइट ट्रांसमिट होता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर की मैं आपको बताते कि डेटा किस तरह, लाइट किस तरह ट्रांसमिट होता है। अच्छा, इसके बाद क्या है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये तो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर हो गया। इसके बाद हम सैटेलाइट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह होता है कि सैटेलाइट के लेट से ये आपका अर्थ है। सही है। और आपका यहाँ पे आपने
ये आपका BTS टावर है, सही। यहाँ पे एक दूसरे BTS टावर, बहुत सारे BTS टावर होते हैं। और लेट्स से यहाँ पे आप हो और आपके पास मोबाइल है, सही। आपने कोई कॉल करना है, लेट्स से दिस इज ओकाड़ा, और आपने लाहौर कॉल करना है किसी फ्रेंड को, सही। तो रास्ते में बहुत सारे हिली एरियाज भी आएंगे, सही है, बहुत सारे बिल्डिंग्स आएंगे, सही है। तो आपने अगर यहाँ से कॉल करना है तो डायरेक्ट सिग्नल तो नहीं जाएगा, क्योंकि रास्ते में बिल्डिंग्स भी आएंगे, हिली एरियाज भी आएंगे, तो वहाँ पे वो सिग्नल्स पास नहीं करेंगे, सही है। यहाँ पे हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, तो ये काम किस तरह करते हैं, आप जब यहाँ से कॉल मिला लेते हो, सही, तो सिग्नल यहाँ पे BTS टावर पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप JS कनेक्शन यूज करो या फॉर एग्जांपल आप ANR कनेक्शन यूज करो, तो हर कनेक्शन के अपने अपने BTS टावर हैं, सही है। तो ये मोबाइल सिग्नल को भेज देता है BTS टावर में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे BTS टावर जो है ना, ये ऊपर हमारे पास सैटेलाइट होते हैं। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट है, सही है। तो ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको सैटेलाइट की तरफ वो भेज देते हैं, सही है, ट्रांसमिट कर देते हैं। और सैटेलाइट से अगला टावर उसको पकड़ेगा। वेट, इतना वेट। तो यहाँ पे क्या होता है, वो कैरियर वेव जो होता है ना, वो कैरियर वेव के थ्रू आपका जो डाटा है, आपकी जो बातें हैं, वो सैटेलाइट के पास चली जाती हैं विद स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज एफ अप, उसको हम एफ अप कहते हैं, ठीक। और ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इट मे बी 6 मेगाहर्ट्ज या 6 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। एफएम में हम इसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक। अच्छा, सैटेलाइट वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेता है और दूसरे कैरियर वेव इस BTS टावर को दे देता है। दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरियर वेव इज नोन एज एफ डाउन, उसको हम एफ डाउन कहते हैं। एंड दिस फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन 6 मेगाहर्ट्ज या 6 गीगाहर्ट्ज, दिस मे बी 4 गीगाहर्ट्ज या इस तरह, या 4 मेगाहर्ट्ज होगा, सही है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ रहा है, तो इसी वजह से इसमें कोई स्वैम्पिंग नहीं होगा। स्वैम्पिंग जानते हो किसको कहते हैं? स्वैम्पिंग, स्वैम्पिंग हम उसको कहते हैं कि लेट्स से आप क्रिकेट ग्राउंड में हो, सही है, सही है, क्रिकेट ग्राउंड में हो, सही है, और यहाँ पे आप खड़े हो, सही है, और यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, सही है। आपने अपने दोस्त को आवाज दे दी, लेकिन आपका दोस्त आवाज नहीं सुनेगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है यहाँ पे, मिड में क्या है, बहुत ज्यादा क्राउड है। तो आपकी आवाज क्राउड में स्वैम्प हो गई, इसको स्वैम्पिंग कहते हैं। यानी आपकी आवाज ट्रांसमिट नहीं हो रही वहां पे, आपकी आवाज क्राउड में ही बस वो हो गई, मिक्स हो गई, गुम हो गई, बस आप यही कह दो, गुम हो गई, स्वैम्प हो गई। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपका स्वैम्पिंग जो फिनोमेना वो नहीं होगा यहाँ पे, सही है। और जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा है, वो यहाँ पे आपका ये रिसीव कर लेगा, ये BTS टावर, और ये BTS टावर पे आपके जो यहाँ पे जो फ्रेंड होगा वो उस सिग्नल को रिसीव कर लेगा इस BTS टावर से। अगर ये BTS टावर नहीं होगा, अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे होगा, तो फिर भी आपका फ्रेंड रिसीव कर लेगा, लेकिन आवाज सही नहीं आएगी, और डाटा रास्ते में ही लॉस हो जाएगा। अच्छा, तो ये सैटेलाइट के बारे में था। तो ये तो इसके यही फायदे हैं कि हमारे पास जो हिली एरियाज होंगे वहां पे भी आप बात कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना कि हम तो रूम के अंदर हैं, और यहाँ पे रूम के अंदर है और फिर भी मैं कॉल मिला रहा हूँ, वो मेरा दोस्त उठा लेता है, ये किस तरह, ये तो सिग्नल किस तरह जी, उसको किस तरह क्रॉस कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये सारे कम्युनिकेशन जो होती है वो सैटेलाइट के थ्रू होती है, सही है। अच्छा, तो इसको फिर हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास ये आ गया ना कि 6 गीगाहर्ट्ज, इसको मेगा नहीं हो, गीगाहर्ट्ज, और ये 4 गीगाहर्ट्ज, तो इसको आप 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड कहते हैं लोग, सही है। 6/4, 14/16, सॉरी 16/14, 20/15 गीगाहर्ट्ज बैंड, सही है। तो इसका मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर जो है ना वो आपका एफ अप है, और जो तो इट मींस दैट कि न्यूमरेटर आपका एफ अप है और डिनोमिनेटर आपका एफ डाउन है, सही है। 50/20/15, 16/4 गीगाहर्ट्ज बैंड, सही है। अब इस केस में मेरे पास एफ अप जो था 6 गीगाहर्ट्ज था, एफ डाउन 4 गीगाहर्ट्ज था, तो इस केस में आपका 6/4 गीगाहर्ट्ज बैंड हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा सैटेलाइट होते हैं जो कि डिफरेंट कम्युनिकेशन करते हैं, सही है। ये एक सैटेलाइट नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास एक होता है पोलर ऑर्बिट, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट का नाम है?
नहीं ये ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमता रहता है, ऐसे ही उसको मैं बता देता हूँ। पोलर ऑर्बिट, अच्छा ये इस तरह होता है ना कि लेट्स से दिस इज योर अर्थ, और यहाँ पे आपका ये एक्सिस है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ये और ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया, और ये अर्थ जो रोटेट करे वो इस तरह रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। सो दिस इज द नॉर्थ एंड साउथ इज द पोल ऑफ द अर्थ, ये पोल हो गया, पोल ऑफ द अर्थ, और ये जो रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज ये रोटेट करते हैं, सही। अच्छा यहाँ पे हमारे पास इस तरह होता है कि कोई 23 डिग्री इस तरह का एक ऑर्बिट होता है यहाँ पे, सही। तो इसको हम पोलर ऑर्बिट कहते हैं। इक्वेटर से 23 डिग्री पे, जी इक्वेटर से हमारे पास 23 डिग्री पे वो होता है, पोलर ऑर्बिट होता है, सही है। इस तरह होता है ना कि नॉर्थ साउथ जो पोल है यहाँ पे 0 डिग्री होगा, फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये इसके अपने वो डिग्रीज होते हैं, आपने देखे होंगे इस साइड पे भी इस तरह। तो वो 23 डिग्री पे हमारे पास पोलर ऑर्बिट होता है, और ये हमारे पास इस तरह होता है कि इसमें सैटेलाइट होता है, सही घूमता रहता है, और ये पूरे अर्थ को कवर करता है। अर्थ में जो कुछ भी हो रहा है ना वो पूरे अर्थ को कवर करता है, और ये पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहे हैं, सही है, वो 90 मिनट्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, 90 मिनट्स में, सही है। अब आपके माइंड में आएगा कि ये किस तरह पूरे अर्थ को कवर करता है, 90 मिनट्स में एक ही ऑर्बिट है। तो आपने देखा हो कि अर्थ का अपना एक रिवॉल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है जी, तो वो इस तरह रोटेट कर रहा है, और ये इस तरह है ना, तो वो पूरा अर्थ को रीड कर रहा है, सही है। ये जब इस तरह जाएगा तो आपका अर्थ भी नहीं, लेकिन अर्थ तो सर पूरे 24 आवर्स ले रही है ना रोटेट होने में, तो ये 90 मिनट्स में कैसे कर लेता है? जी तो नहीं, ये एक्चुअली आपका जो एक ऑर्बिट जो है ना, एक ऑर्बिट वो 90 मिनट्स में कंप्लीट करता है। ये मतलब खुद जो घूमता है, नहीं, जो एक रिवॉल्यूशन है वो 90 मिनट्स में ये कंप्लीट करता है, और ये पोलर ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट है जहां से आप पूरे अर्थ का इंफॉर्मेशन ले सकते हो, सही है। ये एक रिवॉल्यूशन 90 मिनट्स में कंप्लीट करता है, और इस ऑर्बिट से आप पूरे अर्थ का वो डेटा वहां से कलेक्ट कर। अगर आप यहाँ पे ऑर्बिट बना लो तो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो पूरे अर्थ की इंफॉर्मेशन। नो, होनी तो चाहिए इधर से, क्यों इस साइड पे आप इंफॉर्मेशन, इसमें ऊपर वाली जगह नहीं आ रही, इसमें क्योंकि ऊपर वाली जगह नहीं आ रही, ये एरिया इसमें कवर नहीं हो रही, इसमें सिर्फ इक्वेटर के ऊपर आपका सैटेलाइट घूम रहा है, लेकिन इस ऑर्बिट, इसको पोलर ऑर्बिट कहते हैं, और इस ऑर्बिट से आप पूरे अर्थ को रीड कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये सैटेलाइट इस तरह जाएगा और आपका अर्थ इस तरह रिवॉल्व हो रहा है। तो वो तो ठीक है, लेकिन सैटेलाइट ऑर्बिट 90 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है, और जो अर्थ रिवॉल्व हो रहा है वो 24 आवर्स ले रहा है, तो पूरे अर्थ का 90 मिनट्स में कैसे आएगा? नहीं, पूरे अर्थ का 90 मिनट्स में नहीं है, ये तो इस तरह इसका ऑर्बिट का टाइम 90 मिनट्स है जी। एक ऑर्बिट का, एक रिवॉल्यूशन का टाइम जो है ना वो 90 मिनट्स का है, ये 90 मिनट्स में एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर, और ये आपको नजर भी आते हैं। आपने देखा है कि एक सियारा इस तरह जा रहा होता है, बहुत तेजी के साथ जाता है, ये नीचे होता है, आपके बहुत करीब होता है। कभी नहीं। अच्छा, अगर कोई सैटेलाइट जो अर्थ के, इफ द सैटेलाइट दैट इज नियर टू अर्थ, सो वो फास्टर होगा या स्लोअर होगा देन द सैटेलाइट दैट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ? स्लोअर होगा, क्योंकि ग्रेविटी का पुल उस पे ज्यादा होगा, और जो दूर है अर्थ से उस पे ग्रेविटी का पुल नहीं होगा, तो वो ज्यादा तेज होगा। अच्छा, अगर आप या ये हो सकता है कि अर्थ का वो एरिया छोटा है तो इसलिए वो ज्यादा जल्दी रेवोल्यूशन खत्म कर लेगा। नहीं, अगर आप अर्थ के ऊपर जा रहे हो, सही है, और आपका टारगेट यही है कि मैंने पूरी दुनिया देखनी है, तो अर्थ के ऊपर आप, नहीं वो तो नहीं बन रहा है। अच्छा, अगर डायमीटर आपका कम होगा तो इसमें आपका स्पीड ज्यादा होगा या इसमें आपका स्पीड ज्यादा होगा? डायमीटर अगर कम होगा तो फिर डायमीटर कम वाले में से यहाँ पे आपका स्पीड ज्यादा होगा, क्यों? जी, क्योंकि छोटा एरिया है, छोटा डायमीटर है, तो ज्यादा जल्दी कवर कर लेगा वो। यहाँ पे आपका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा जी, तो कम टाइम लगेगा तो आपका स्पीड ज्यादा होगा, सही है।
यहाँ पे आपका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम इट मीन्स कि यहाँ पे आपका स्पीड कम होगा, ठीक है? तो ये पोलर ऑर्बिट जो है ना, ये 90 मिनट्स लेता है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ये हम अक्सर देखते भी हैं। ये गर्मियों में जब बाहर आप बैठो हो ना, तो आपने आपने शायद नोट नहीं किया होगा, लेकिन मैंने नोट किया 2-3 दफ़ा, वो एक सियारा जा रहा होता है इस तरह, वो तेज़ी के साथ जा रहा होता है। तो दैट इज़ पोलर ऑर्बिट, सही है? और इसमें इस तरह भी होता है कि हमारे पास जो आजकल अमेरिका है ना सुपर पावर, तो उनका भी एक जी। सैटेलाइट होता है, वो पूरी दुनिया को कवर कर लेते हैं, तो वो इसमें वो भी होता है। वो पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं, वहाँ पे एक कंट्रोल रूम होते हैं। ये होता है ना, आपने मूवी पता नहीं देखी होगी या नहीं, वो इंडिया की एक मूवी है जिसमें वो एटम बम बनाते हैं। तो वो मूवी इसमें आपको नाम उसका सेंड कर दूँगा, उसमें वो सैटेलाइट का वो उससे डरते हैं, जब वो एटम बम बना रहे होते हैं ना, जी। अंडरग्राउंड में बनाते हैं उस एटम बम को, और वो सैटेलाइट से डरते हैं। जब सैटेलाइट पास करेगा इंडिया को, तो वो उस टाइम को नोट कर लेते हैं। तो उस टाइम में जब जो अमेरिका का सैटेलाइट है, वो जो इंडिया को क्रॉस कर रहा होता है, तो उस टाइम वो कुछ नहीं करते, वो इस तरह बैठे होते हैं। लेकिन जब वो सैटेलाइट इंडिया को क्रॉस कर लेते हैं और दूसरे कंट्रीज़ को कवर करते हैं, तो उस टाइम में वो अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर उसको इस तरह उसके ऊपर वो बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह वो रख देते हैं, वो अपने काम के ऊपर, और साइड पे बैठ जाते वैसे भी काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ में वो होता है कि जी जैसे उन्होंने कोई बंदा ढूँढना है तो वो उसके ऊपर लिख रहे होते हैं और फिर उनको इमेजेस मिल जाती हैं, मैच कर जाती हैं कि यहाँ हैं। पे इस वक़्त यहाँ पे है वो बंदा। जी, जी। वो इट्स ट्रू ही हुआ। जी, ऐसा, लेकिन ये एक मूवीज़ है, मैं उसको सर्च कर लूँगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा, वो कि इंडिया ने एटम बम किस तरह बनाया था ना, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो आप देख लो, तो उसमें भी यही फिनोमेना होते हैं, सही है? ये सैटेलाइट। वैसे पाकिस्तान ने भी ऐसे ही किया हुआ है। नहीं, पाकिस्तान ने भी इस तरह किया था। पाकिस्तान ने जो एटम बम, क्योंकि अमेरिका तो नहीं चाहता कि किसी और जी, कंट्री के साथ वो जी, आ जाए, एटम बम जी। वो आ जाए ना, तो पाकिस्तान ने भी इस तरह किया था कि चुप के वो बनाया था। इसका वो बहुत ज़्यादा वो मुखालिफत वो उसने भी किया था, इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसका वो किया था, अगेंस्ट गए थे इंडिया। क्योंकि पहले पाकिस्तान ने बनाया था, उसके बाद इंडिया ने भी काफ़ी वो कर दिया था। इंडिया ने भी फिर उसके बाद अपनी वो उन्होंने भी फिर बाद में बना दिया था। तो उन्होंने किस तरह बनाया, तो उन्होंने पूरी मूवी उसकी वो कर दी है। मूवीज़ वो मैं आपको सेंड कर दूँगा फिर। जी, अच्छा, तो ये हमारे पास पोलर ऑर्बिट हो गया। अच्छा, एक दूसरा ऑर्बिट्स होते हैं, उसको हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अच्छा, हमारे पास ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ना, ये हमारे पास पूरे अर्थ को कवर करते हैं, लेकिन ये एक सैटेलाइट नहीं होता, ये 2 टू 3 सैटेलाइट्स होते हैं, और ये 120 डिग्री एंगल्स को कवर करते हैं। एक सैटेलाइट यहाँ पे होता है, एक सैटेलाइट यहाँ पे हो जाएगा, और एक सैटेलाइट यहाँ पे होता है। ये 120 डिग्री को कवर कर लेता है। इस तरह बाकी एरिया को ये कवर कर लेता है, इस तरह बाकी एरिया को ये कवर कर लेता है। लेट्स से जी, पाकिस्तान जो है वो जी, सैटेलाइट 3 है, सही है? Or yeah, this is satellite 1, this is satellite 2, and this is satellite 3. जी, Let's say इंग्लैंड में मैच हो रहा है, सही है? और आपने उस मैच को देखना है, तो वो मैच आपको किस तरह रिसीव होगा? लेट्स से इंग्लैंड यहाँ पे सैटेलाइट 3 के अंडर है, सही है? और पाकिस्तान जी, सैटेलाइट 1 के अंडर है। तो ये इंडियन सैटेलाइट 3 को सारी वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, सैटेलाइट 3 फिर सैटेलाइट 1 को ट्रांसमिट करेगा, और सैटेलाइट 1 फिर नीचे वो पूरे पाकिस्तान पे अपने सिग्नल स्प्रेड अप कर लेगा। तो फिर वो वहाँ से आप उस सिग्नल्स को रिसीव कर लेते हो, सही है? तो और इसको स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्पीड होता है दैट इज़ इक्वल टू द रोटेशनल स्पीड, जो अर्थ का वो रोटेशनल स्पीड होता है ना, उसी स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा होता है। तो उसकी ये स्टेशनरी होते हैं एक-दूसरे के लिए। जी, 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 रिलेटिव स्पीड यहाँ पे 0 होता है। अच्छा, और ये अर्थ से कितना ऊपर होता है? दैट इज़ 3.6 टाइम 10 की पावर 4 किलोमीटर। यानी अर्थ से ऊपर कितने डिस्टेंस पे होता है? ये डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज़ 3.6 टाइम 10 की पावर 4 किलोमीटर।